हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12 का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, काव्य खंड का, मैथिली शरण गुप्त द्वारा केकई का अनुताप, उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 पवन दूतिका की कंप्लीट वीडियो बना दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। और हाँ, हाथ से लिखे नोट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो चैप्टर हमारा केकई का अनुताप, उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखिए एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तथा हाथ से लिखे हुए नोट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो देखिए केकई का अनुताप, केकई माने जो है केकई का अनुताप होता है मतलब एक पछतावा, यानी कि केकई पछता रही हैं। किस वजह से पछता रही हैं, क्या पछता रही हैं, सब कुछ हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सही है। तो ये कह रही है तदांतर। देखिए तदांतर मतलब एक एक शब्द को मैं अर्थ को बताऊंगा। देखिए तदांतर होता है इसके बाद। अब ये तो है नहीं, देखिए आप व्याख्या में सीधी ये लिखेंगे कि इसके बाद। तो आपको पहले क्या करना, थोड़ा सा पिक्चर में समझा दूं। जब कैकई ने राम जी को वनवास दिया था, तब भरत को पता चला था, जब वो अयोध्या लौटे थे, तब वहाँ की तस्वीर है। जब वे परेशान हो गए थे, तब वो क्या कर रहा था, उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया था। तो त्यागने के बाद वे श्री राम की खोज में जंगल आ गए थे, वन में। तब वहाँ की ये बैठक है, वहीं का ये सब कुछ बात है। तो वहाँ यह पछता रही हैं, वहाँ ये अपनी बात रख रही हैं। तो क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में समझते हैं। यानी कि भरत सही अयोध्या वासियों के वन में पहुँचने के बाद, जब वहाँ कह रही है तदंतर, यानी कि इसके बाद की कहानी है। उजट, देखिए तदंतर बैठी सभा, यानी कि इसके बाद बैठी सभा। सभा माने यहाँ जो 10 12 15 20 लोग होते हैं जो एक साथ बैठते हैं, उसकी बात है। उटज, देखिए उटज होता है माय डियर स्टूडेंट कुटी का, यानी कि कुटिया, जिसमें जो झोंपड़ी कुटिया जो पहले लोग बनाया करते थे फूसों से, के आगे, यानी कि कुछ लोग जो बैठे थे नीले आसमान के नीचे, वो क्या हुए, राम की कुटिया के आगे बैठ गए। सही है। यानी कि खुले में राम की जो कुटिया थी वो सब वहाँ बैठ गए। उसके बाद नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले नीगे, नीले वितान होता है नीले आसमान, नीले वितान माने नीले आसमान के तले, तले माने नीचे, दीप बहुत जागे, बहुत सारे दीप जगमगा उठे, यानी कि बहुत सारे देवी देवता वहाँ बैठे थे, उन्हीं को उन्होंने दीप बोला है। आगे टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। टकटकी माने एक उम्मीद, एक मतलब टकटकी कहते हैं एक प्रकार से, एक टक देख रहे थे, यानी कि बिल्कुल टकटकी, यानी कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगाए। नैन सुरों के थे वे। नैन माने नेत्र, और सुरो, सुरो होता हमारे देवताओं के, जो देवी देवता थे वे टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातोरों के थे वे, यानी कि परिणामोत्सुक मतलब होता है प्यारे बच्चों रिजल्ट आने की इच्छा। यानी कि जब राम जी सब और देवी देवता वहाँ बैठे थे, तो सारे देवी देवता एक तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, उस वहाँ के परिणाम को जानने के इच्छुक थे। परिणाम इच्छुक ने रिजल्ट को जानने की इच्छा। उन भयातुरों के थे वे, भयातुरों, भयातुरों में डरे हुए थे, और वे इन चीज़ों से डरे हुए थे कि राम जी भरत के प्रति कोई गलत निर्णय ना लेने। यानी कि उनकी इच्छा थी रिजल्ट जानने की, परंतु वे डरे हुए भी थे कि रिजल्ट आने की इच्छा को जानकर जो देवता लोग डरे हुए थे कि राम जी भरत को लेकर कुछ गलत निर्णय ना ले लें। आगे उत्फुल करौंदी कुछ वायु रह रहकर। देखिए उत्फुल माने होता है प्यारे बच्चों, यानी कि करौंदी उत्फुल एक साथ बोला जाएगा। उत्फुल माने एक प्रकार से कह सकते हैं भरी हुई थी। करौंदी कुछ माने करौंदों का बगीचा, बगीचा जो है करौंदों से भरा हुआ था। वायु रह रहकर, ओ उसमें वायु रह रहकर निकल रही थी। फिर आगे क्या है, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, यानी कि करौंदे से जो बाग बगीचा था भरा हुआ, उसमें से वायु निकल कर आ रही थी और सबको करती थी पुलकित पूर्ण। पुलकित पूर्ण होता रोमांचित करना, मह मह कर यानी कि सुगंधित हो होकर सबको रोमांचित कर रही थी। समझ में आ गया। यानी कि करौंदे का जो बगीचा था या फूलों से भरा हुआ था, वायु रह रहकर उसमें से
गति से सबको रोमांचित कर रही थी, सुगंधित रह रहकर। आगे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था यानी कि वह चंद्रलोक जैसा लग रहा था, कहाँ चांदनी जैसी, कहाँ चांदनी वैसी, ऐसी चांदनी कहाँ थी जैसी वहाँ थी। वह जो सब उपस्थित थे चांदनी रात में, वह चंद्रलोक के समान लग रहा था, तो ऐसी चांदनी कहाँ थी, कहीं नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरिधि जैसे। प्रभु बोले यानी कि प्रभु माने श्री राम बोले, गिरा गंभीर, देखिए प्रभु जी क्या बोले, गिरा मन होता वचन, गंभीर माने गंभीरता के साथ, निधि माने समुद्र के जैसे बोले, यानी कि प्रभु राम गंभीरता के साथ अपने वचन या वाणी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखिए, पहले हासिल के नोट्स के माध्यम से इसको समझते हैं, देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे लिख रहे हैं, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया। अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में है, भरत सहित अयोध्या वासियों के वन में पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा, आगे क्या है देखिए, देख लेते हैं। सभा में लिए जाने वाले निर्णय को जानने के लिए देवतागण भी वहाँ एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी देवता इस बात से भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का राम कुछ और ही अर्थ निकाल के कोई कठोर कदम न लें। आगे क्या है देखिए, आगे देख लेते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए थे। बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल वायु वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, यानी कि आनंदित कर रही थी। अब आगे की बात करते हैं। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, वहाँ के जैसे चांदनी अन्यथा होना संभव नहीं था। शांत सभा में श्री राम ने सागर श्रद्धेय अति गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। अब क्या शुरू किया, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ बोलते हैं, हे भरत भद्र, यानी कि हे भरत भाई अब कहो, यानी कि अब अपनी बात कहो। अभिषित आना, यानी कि आपकी इच्छा थी, आपका आने की क्या इच्छा थी, क्या प्रवचन था, बताइए। यानी कि अब समझ में आ गए, यानी कि हे भरत अपनी इच्छा बताओ, अपनी कामना जो अभिलाषा बताइए, यहाँ आने का क्या काम था, क्यों आए हो, क्यों बताइए। समझ में आ गया। सब सजग हो गए, यानी कि सजग माने एकदम एकदम सावधान हो गए। जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे वह क्या हो गए, सब सावधान हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, और उनका जैसे कोई सपना भंग हुआ हो, जो माने जिस प्रकार से उनका कोई एक सपना भंग हुआ हो, इस प्रकार से वे सावधान हो गए। जैसे सावधान हुए ऐसा लगा जैसे उनका कोई सपना भंग हो गया हो। कब, जैसे ही राम ने बोलना शुरू किया, हे आर्य, हे देखिए आर्य होता बड़े भाई के लिए, यानी कि भरत जो है राम जी से कह रहे हैं, हे आर्य, हे भाई, रहा क्या भरत अभिषित अब भी, यानी कि क्या रहा भरत के पास, अभिषित माने इच्छा, क्या अभी भी राम की भरत की कोई इच्छा है। अब कैसे वो अपनी बातों को रखने, देखिए, यानी कि हे भाई अभी भी क्या भरत की कोई इच्छा है, कोई नहीं है। देखिए क्या कहिए, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, यानी कि मिल गया, अकंटक माने होता देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि बिना बांधा के, बिना रुकावट के राज्य उसे जब भी तब भी, उसे जो है बिना किसी रुकावट के उसे संपूर्ण राज्य मिल गया, तो उसकी कोई इच्छा बची है। पाया तुमने तरुर तले अरुण बसेरा, और प्यारे भाई तुमने, यानी कि राम को कह रहे हैं, तुमने तरुण तले यानी कि वृक्ष के नीचे अरुण बसेरा, देखिए अरुण बसेरा का मतलब होता है जंगल में बसेरा, यानी कि निवास। तुमने जंगल में पेड़ के नीचे निवास पा लिया है, और बिना किसी रुकावट के मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया, तो भरत की कोई इच्छा नहीं है, अर्थात भरत का कोई ऐसा इच्छा है नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, रह गया अभिषिक्त, अभिषिक्त होता है यानी कि
क्या रहेगी? अभिसित माने मनोकामना या इच्छा। शेष तदपि, ठीक है, तदपि होता तब भी क्या मेरा, यानी कि अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है, अब भी क्या मेरी कोई इच्छा रह गई है? नहीं रही। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने तागा, तन माने शरीर को, तड़प तड़प कर, तृप तात, तात माना था पिता ने त्याग दिया, यानी कि पिताजी ने भी तन को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा? अभिषिप्त और तदापि अभागा, और क्या इच्छा रह गई? और तदापि अभागा, और इस अभागे की अभी भी कोई क्या इच्छा कोई रह गई? अर्थात कोई भी इच्छा नहीं रही। आई होप समझ गए होंगे। चलिए हाथ से लिखे नोट्स तक इसको इतना पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए काव्य सौंदर्य उसका रह गया था, तो काव्य सौंदर्य ये रहा: भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधक, छंद, मालिनी, अलंकार, उपमा, रूपक। अब आगे चलते हैं। तो हे भरतभद्र होगा, तदापि आगमन, सही है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या करा। संदर्भ हमका देखिए प्यारे बच्चों, पहले ही रहेगा। व्याख्या: जब राम भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, यानी कि हे बड़े भाई। आगे करें, अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष होगी जब मुझे अयोध्या का राज्य और आपका वनवास मिल गया। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ऐसे में भला इस अभागे की ओर कौन सी इच्छा होगी पूरी होनी शेष रहेगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। अब चलिए इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक, छंद, सिकरनी, गुण, प्रसाद, अलंकार, उपमा, अनुप्रास। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या करें। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ इसी, देखिए अयस माने क्या होता? अयस माने तो बुरी बात के लिए, यानी कि इसी बुरी बात के लिए जनन था मेरा। जन्म माने जन्म था, क्या इसी बुरी बात के लिए जन्म हुआ था मेरा। निज जननी, निज माने स्वयं की, जननी माने माता ही के हाथ हनन था मेरा, और अपनी जो मेरी अपनी ही माता है उसके हाथों ही मेरा हनन था, यानी कि मेरा ही मृत्यु लिखी थी। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? अब कौन अभिषिप्त, यानी कि अब कौन सी इच्छा है मेरे भाई, अब मेरी कौन सी और इच्छा है, वह किसकी और किसकी है, यानी कि अब इच्छा मेरी कौन सी है और कहाँ की है। कोई ऐसा इच्छा मेरी कुछ भी नहीं है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार और यानी कि संसार नष्ट हुआ और जिसका संसार ही नष्ट हो गया। भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर भी भ्रष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी कि आज मुझे ही अपने आप पर गिलानी हो रही है। मैं अपने आप से मुँह फेरता हूँ, मैं अपने आप के लिए खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। हे आर्य, हे भाई, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरी। हे भाई, हे राम जी, हे श्री राम, आप मुझे तुम ही बता दो कोई इच्छा है क्या मेरी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, यानी कि प्रभु यानी कि श्री राम ने अब भाई को, किसको, यानी कि भरत को पकड़कर हृदय पर खींचा, यानी कि हृदय से लगा लिया। यानी कि जब भरत की ऐसी बातें सुनी तो राम जी क्या पिघल गए, तो उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया। रोनक जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा। ठीक है, रोनक जल होता है आँखों से निकलने वाले आंसू, आँखों से निकलने वाले आंसू से सबने प्रेम के साथ उन्हें फिर खींचा, और उन्हें फिर प्यार के साथ उन्हें खींचा। आगे है, उसके आशय की था मिलेगी किसको, उसके आशय की था। ठीक है, था होता माने गहराई, यानी कि उसके आशा की गहराई मिलेगी किसको, उससे जो उसकी आशा की गहराई है वो किसको मिलेगी, किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि जनकर जनने ही जान न पाई जिसको। जनकर माने जन्म देने वाली, जननी माने माता, जो माता जन्म देने वाली ही जान न पाई जिसको, जिसने मुझे जन्म दिया है वही माता मेरी गहराई को नहीं समझ पाई, तो मेरी गहराई को और कौन समझेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से और देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको। तो आपका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा,
व्याख्या देख लेते। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इस अपयश हेतु जन्मा हुआ है, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। सही है। अच्छा दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलिए अब दिख जाएगा। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। भरत की दुखपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को यानी कि छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। अब आगे आगे देखते हैं। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसका काव्य सौंदर्य वही रहेगा। भाषा खड़ी बोली, छंद मंद्रकांत, गुण प्रसाद, शैली प्रमादात्मक, अलंकार अनुप्रास। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।